नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है और खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ। 3 दिन का सत्र है, जिसको लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि यह सत्र बहुत छोटा है। इस पर जो मुद्दे उठने चाहिए वह पूरे नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। जब इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर बीजेपी के खिलाफ तमाम घोटालों को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के बाहर हंगामा कर दिया। नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाईकोर्ट चौक पर इकट्ठे होकर हरियाणा बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ पेपर लीक मामले समेत तमाम मुद्दों को लेकर मार्च निकाला। सभी विधायकों ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। विधायकों के हाथों में बैनर पोस्टर। कांग्रेस के तमाम विधायक हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए विधानसभा की एंट्री गेट पर पहुंचे और अपना प्रदर्शन किया। यहां पर इन विधायकों को एंट्री गेट पर रोका गया। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस विधायक अंदर घुसे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तमाम विधायकों को सचिवालय के मेन एंट्री गेट पर रोके जाने को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी जताई। हुड्डा ने कहा कि कोई भी पुलिस किसी विधायक को नहीं रोक सकती। इस मामले को सदन के अंदर भी रखा जाएगा और अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बर्बादी की सरकार पर है और जो राशन बांटने की बात कह रहे हैं, जो राशन हमारे समय में दाल भी मिलती थी, सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, वो भी बंद कर दिया। कह रहे 5 किलो हम गेहूँ देंगे, अब 3 किलो गेहूँ और 2 किलो बाजरा दे रहे हैं और ऐसा अनाज दे रहे हैं जो जानवर भी ना खाए। 3 दिन का इसके समय से नहीं, मैं तो कहा इसको बढ़ाओ। आपने क्या मांग रखी थी सत्र को लेकर? मैंने कहा कम से कम 1 हफ्ता और चलो। ये बताएं कि सदन के अंदर कांग्रेस का क्या रवैया रहना, क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर भी। आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोगों ने भेज रखा है विपक्ष में। लोगों की समस्या है, लोगों की आवाज जो आज हरियाणा की स्थिति है उसकी आवाज उठाएं। गृह मंत्री ने खुद ही सीबीआई जांच की बात कह दी है, सरकार को पत्र लिखा है। आपको लगता नहीं कि मुद्दा कहीं आपसे छिन गया है? उठाएंगे ना। सर 35 कॉलिंग अटेंशन लगाए गए थे, क्या लगता है सब पे चर्चा होगी, सरकार का कहीं ना कहीं रुख तो पता लगे गया? प्रयास होगा हमारा और 0 आवर में उठाएंगे हम सब। पंजाब विजिलेंस की सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किरकिरी के बाद साफ तौर पर कहा गया कोर्ट द्वारा कि सुमेध सिंह सैनी की जो गिरफ्तारी दिखाई गई थी वह अवैध है और उन्हें रिलीज किया जाए, जिसके बाद सुमेध सिंह सैनी को रिलीज किया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार देर रात पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पंजाब बिजनेस ब्यूरो द्वारा दी गई गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। सैनी को गुरुवार दोपहर 12:15 बजे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और 12 बजे के बाद देर रात 2:15 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मोहाली कोर्ट से सैनी के पुलिस रिमांड लेने की बिजनेस ब्यूरो की मांग को भी अनावश्यक करार दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में सैनी को राहत देते हुए कहा कि इस मामले के अलावा स्टेट विजिलेंस हेड, आईजीपी और डीजीपी रहते किसी मामले में गिरफ्तारी की जरूरत हो तो पहले 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए। ऐसे में 18 अगस्त को की गई गिरफ्तारी हाईकोर्ट के इन आदेशों की अनदेखी है। सुमेध सिंह सैनी को बुधवार देर रात पंजाब विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। पूर्व डीजीपी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। इस मामले में उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अंदेशा जताया था कि विजिलेंस इस एफआईआर के अन्य धाराएं जोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पूर्व डीजीपी सैनी बुधवार देर रात विजिलेंस टीम के पास जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सहयोग न करने पर उन्हें विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय सैनी जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उस समय उनके साथ उनका वकील भी था। सूत्रों की माने तो पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कुछ अन्य धाराओं को जोड़ते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने विजिलेंस की इन धाराओं में गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए सैनी को रिहा कर दिया।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੁਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ FIR ਨੰਬਰ 11 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4th ਵਿਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਸੈਕੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲੈਗਰੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ of the power by the police and misuse of the power by the vigilance. This is the order pronounced by the judge. I am quoting what he has stated. Now the contents of the order ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ। ਲੰਬਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ। 11 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 13 ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 FIRਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ TT ਐਂਟਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ I hail the judiciary has stood every test। पंजाब विजिलेंस की किरकिरी होने के बाद एकदम से तुरंत हरकत में आई और WWICS के निदेशक को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया। सुमेध सैनी की गिरफ्तारी करने को लेकर हाई कोर्ट की फटकार के बाद विजिलेंस ब्यूरो देर शाम वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस असिस्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दविंदर सिंह संधू और रिटायर्ड PCS सीनियर टाउन प्लानर सागर भाटिया को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने जहां शाम को ही सागर भाटिया को 2 दिन के रिमांड पर ले लिया, वहीं शुक्रवार को देविंदर सिंह संधू को मोहाली जिला अदालत में पेश किया और 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। जबकि इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं। इन पर आरोप है कि मोहाली जिले के कुराली में साल 2013 में फर्जी दस्तावेज के सहारे खेती की जमीन पर अवैध तरीके से रिहायशी कॉलोनी दिखाकर धोखाधड़ी की गई। इस मामले में पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को भी गिरफ्तार किया गया था। महिला द्वारा भाजपा नेता रामवीर भट्टी द्वारा अपशब्द कहे जाने के बाद, घमासान होने के बाद अब किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का कहना है कि वह मटका चौक पर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले यह प्रदर्शन गंभीर हो और घातक रूप ले, उससे पहले ही प्रशासन को चाहिए कि संबंधित नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता रामवीर भट्टी द्वारा वीरवार को एक महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, जब महिला किसान बिलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध कर रही थी। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सेक्टर 28 हिमाचल भवन पहुंचे थे, इस दौरान भाजपा नेता रामवीर भट्टी ने महिला के साथ खूब बहस भी की थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। इसको लेकर अब लोग मटका चौक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनका कहना है कि जब तक भाजपा नेता रामवीर भट्टी व अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक वह मरण व्रत पर बैठेंगे। इसको लेकर मटका चौक पर 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन अगर यही मांग नहीं मानी गई तो वह मरण व्रत पर भी बैठ सकते हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि भाजपा पार्टी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है। ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜੀਏ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਜੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਇਸ शब्दों में जो साडी धी भैन दे हत्थ कीता इहदी मैं निंदा करता हाँ। वहीं इसी मुद्दे को लेकर के किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूने ने भी कहा है कि प्रशासन शीघ्र जो भी नेता हैं रामवीर भट्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो किसानों को मजबूरन मटका चौक पर पहुंचना पड़ेगा और प्रदर्शन करना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी
प्रशासन की होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 हिमाचल भवन में अनुराग कश्यप की जन आशीर्वाद यात्रा का आरंभ हुआ। यहाँ पर किसानों द्वारा विरोध जताया गया। यहाँ पर किसानों द्वारा विरोध जताया जा रहा था, वहीं पर महिलाएं भी शामिल थी, महिला द्वारा भी विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर भाजपा के एक नेता द्वारा एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, बदसलूकी करते हुए नजर आए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए। इसके बाद अब किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूनी महिला किसान के पक्ष में खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी क्रांतिकारी बेटी राजविंदर कौर के साथ चंडीगढ़ में बहुत गलत व्यवहार हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। चंडीगढ़ प्रशासन से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो किसान संगठनों को कड़ा फैसला लेना होगा। उसकी जिम्मेवारी चंडीगढ़ प्रशासन की होगी। भाजपा सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कल की घटना देखने के बाद बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है कि किस तरह से बेटियों का सम्मान पार्टी में किया जाता है, किस तरह से बदसलूकी बेटियों के साथ की जाती है। इसलिए किसानी नेता गुरनाम सिंह चड्ढू ने कहा है कि प्रशासन खुद ही इस पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। कल चंडीगढ़ में एक मंत्री आया था बीजेपी का, अनुराग ठाकुर, और उसका हमारे कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया था। और वहां पे एक शर्मसार घटना ये हुई है कि बीजेपी के कई लोग, हमारी एक लड़की है राजकौर, उसके साथ उन्होंने काफी धक्का मुक्की की है, बदतमीजी की और भद्दे शब्द भी बोले हैं। तो उनमें मुख्य तौर पे रामवीर भट्टी है, जो पूरा चेयरमैन है मार्केट कमेटी का चंडीगढ़ का, और ये लोग किसानों के सिर पे ही चेयरमैन बने हैं और किसानों के साथ ही ऐसी भद्दी हरकतें करते हैं। तो वैसे ही शर्मसार है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, और जो बीजेपी के लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी दिखाई एक लड़की के साथ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन को हम अनुरोध भी करते हैं कि इन पर जल्दी कार्रवाई करे और जल्दी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने बदतमीजी की है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी फिर चंडीगढ़ प्रशासन की होगी। चाहे हमारा अनुरोध मान लें इसको, चाहे हमारी चेतावनी मान लें इसको। ऐसे लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होने दी जाएगी। जिस तरह से कल व्यवहार किया गया है, ये जैसे गुंडागर्दी होती है, शुद्ध इस तरह का व्यवहार है। जो वीडियो सामने आ रही है, धक्का मारा गया लड़की को, पीछे से उसकी कुछ खींचा गया, उसको पीछे से हाथ खींचा है या गुतड़ी पकड़ के खींचा है, पीछे खींचा गया उसको। तो इस तरह से जो व्यवहार है और बहुत भद्दे शब्द उसको बोले गए हैं, तो ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करें, और नहीं तो फिर हमें कड़ा कदम उठाना होगा और उसकी जिम्मेवारी फिर पूरी चंडीगढ़ प्रशासन की होगी। आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के द्वारा किए गए वायदों को खोखला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ वायदों का पुलिंदा है। इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल द्वारा काफी पंजाब के लोगों से वायदे किए गए हैं, लेकिन उन्हें पूरे नहीं किए गए। इसलिए इस बार पंजाब की जनता इन बहकावों में नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब ने सुखबीर सिंह बादल द्वारा शुरू किए गए गल पंजाब दी कार्यक्रम को गप पंजाब की करार दिया है और कहा है कि पंजाब के लोग सुखबीर सिंह बादल के झूठ को अच्छी तरह से समझते हैं। लोग 2022 के चुनाव के दौरान इस माफिया सरगना के झूठ का शिकार नहीं होंगे, बल्कि सुखबीर सिंह बादल एंड कंपनी से उनके 10 साल के माफिया शासन का हिसाब मांगा जाएगा। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा पेश किए गए 13 सूत्रीय कार्यक्रम को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुखबीर बादल को पहले जनता के इन 14 सवालों का जवाब देना चाहिए। ये सवाल आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि पंजाब और पंजाबियों के अस्तित्व और भविष्य के बारे में है। परसों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने ऐलान किया कि वह 100 दिनों का दौरा अपना शुरू कर रहे हैं, 100 हल्कियां दे विच जाणगे। और इस तो पहला पिछले दिनों के विच उन्होंने एक 13 नुकाती प्रोग्राम है जिहड़ा विजन डॉक्यूमेंट है श्रोमणी अकाली दल तो वह भी जारी किया सीगा। वैसे तो चोणों का माहौल है, हरेक पार्टी नूं आपो अपनी गल कहने का हक है, पर मैं समझदा
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਔਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PPA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 3000 ਜਾਂ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਵਰ ਡੈਫिसिट है, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ है वो बाहरों परचेज करनी पै रही है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर यह दिवस मनाया। कांग्रेस पार्टी के महासचिव एवं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता HS लक्की के अनुसार इस अवसर पर कांग्रेस की छात्र शाखाओं NSUI के रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें इन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर बोलते हुए सुभाष चावला, अध्यक्ष चंडीगढ़ कांग्रेस, ने राष्ट्र के लिए उनके योगदान के लिए राजीव गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने उनके दूरदेशी नेतृत्व को याद किया और कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजीव गांधी जी को अपना बहुत ही कम समय मिला देश की सेवा करने का प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उतने ही अल्प समय में जो काम वो कर गए वो शायद देश का कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। जो लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे कि कंप्यूटर बॉय कह के उनको बुलाते थे, आज उसी कंप्यूटर ने इस कोरोना काल में अगर देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत भी संबलता दी है तो वो कंप्यूटर ने दी है। वर्क एट होम, ये जो कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है उसमें कंप्यूटर की क्या जगह है हम सभी समझते हैं। और ये वो दूरदर्शी नेता ने उसी दिन सोच लिया था कि आने वाले समय में देश को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 18 साल की उम्र के बच्चों को वोटिंग राइट देना अपने आप एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। कहते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते हैं। ये रिस्क होता है किसी पॉलिटिशियन के लिए कि 18 साल के बच्चों को वोटिंग राइट दे दे, लेकिन वो समझते थे कि जब बच्चा वयस्क हो गया है तो फिर उसको देश चलाने की भी उसको ताकत देनी चाहिए, देश की सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो अपनी मनमर्जी की सरकार चुने। ये
एक बहुत समय में 2-3-4 कदम उन्होंने उठाए थे, जिसकी वजह से आज कांग्रेस जन तो उनकी इस जयंती को मनाते ही मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष के जो आधुनिक सोच के लोग हैं आज उनको नमन कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस द्वारा भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी सैलजा उपस्थित हुई। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कहा कि राजीव गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के युवाओं को एक अलग नई पहचान दिलाई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर पंचकूला में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हुई। उन्हें याद करते हैं तो देश के हर युवा और हर महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो राजीव गांधी जी ने किया, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश को जो 21वीं सदी के सपने की बात की थी राजीव गांधी जी ने, जो नींव रखी थी, वो भी ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। कंप्यूटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, वो सारी नींव राजीव गांधी जी द्वारा रखी गई है। आज जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इनकी आदत हो गई कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके योगदान को जिस तरह से ये वर्तमान सरकार या इनके नेता उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस देश को 70 साल में जहां तक लेकर आए, वो हमारे इन नेताओं, ऐसे नेताओं की बदौलत। हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। हमें याद करना चाहिए उन सभी करोड़ों करोड़ों लोगों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, देश को आज़ादी मिली, और उसके बाद 70 साल देश को यहाँ तक लेकर आए कि दुनिया हमारे देश को आज एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर मल्ली पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बारे में दिए गए बयान पर वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली द्वारा कश्मीर के बारे में दिए गए बयान पर दूसरे स्पष्टीकरण मांगे हैं। राघव ने कहा है कि असल में ये सिद्धू साहब की कश्मीर के प्रति सोच है जो उनका सलाहकार बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने और उनके साथियों ने कुछ ऊल जलूल एंटी नेशनल, भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध जाकर बयान दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने प्रधान बनने के बाद जो अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसमें अपने एक साथी को अपना ही खुद का ही प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त किया। वो प्रिंसिपल एडवाइज़र सिद्धू साहब के ओर से उनके बिहाफ पे कुछ बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें से एक बयान उन्होंने ये जारी किया कि कश्मीर को एक अलग देश बना देना चाहिए। कश्मीर एक अलग देश है और भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। मैं बहुत गंभीरता से नवजोत सिंह सिद्धू जी से पूछना चाहता हूं कि ये हैं आपके नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स, ये है आपके भारत माता के प्रति अपनी भावनाएं। आप और आपकी टीम जिस हिसाब से भारत की प्रभुता और अखंडता पे सवाल खड़े कर रही है, जिस हिसाब से कश्मीर को भारत से अलग
हटकर देखकर उसके बारे में ऐसे बयान जारी कर रही है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू साहब आज कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं? कान पकड़कर माफी मांगे और अपनी इस बयान को लेकर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण और माफीनामा देश के सामने रखें। तो ये थी शहर में घटित कुछ खास खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आप भी अपने शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।